आप उन लोगों में से हैं जो यूपी टेट 2025 की तैयारी में जुट गए हैं और अभी तक उनको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं। तो हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप सबसे पहले जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं उसका सिलेबस पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने खुद यूपी टेट, सी टेट और रीट परीक्षाओं को पहली बार में ही पास किया था और एक कारण था जो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि बाल विकास के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है और आपका बाल विकास का सिलेबस क्या होने वाला है, जो आपको 29-30 जनवरी 2026 में पेपर देना है। निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे कि जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको पता चलना चाहिए कि सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूपी टेट में मेरा 100 नंबर आया था, मैं अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा। अगर आप कमेंट में कमेंट करेंगे तो मार्कशीट हम दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको अब अपना सिलेबस दिखाते हैं बाल विकास का, जो यूपी टेट 2025 में पूछा जाएगा आपसे आपके पेपर में। ठीक है, चलिए हम आपको बताने चल रहे हैं कि बाल विकास के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस टॉपिक को नहीं छूना। जो आयोग ने बताया वही हमें सिर्फ पढ़ना है। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल सिलेबस का ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है और कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी स्तर पर यह जो आपसे पूछा जाएगा बाल विकास, वही आपका सिलेबस दिखाने चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है, आगे बहुत सारा चीज़ हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर दे दिया गया काम है विषय वस्तु और बाल विकास के अंतर्गत देखिए यूपी टेट का सिलेबस जो है आपको सीडीपी का 3 से 4 पार्टों में बटा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पर का सेक्शन में दिया गया बाल विकास। अब इसके अंतर्गत कई टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक होगा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। देखिए अभी हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि यूपी टेट में सबसे अधिक सीडीपी में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं खुद पढ़ा था, मैं खुद पास हुआ हूँ पहली बार में, तब आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पर देखेंगे क्या कहा है कि बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, इसमें भी यहाँ पर देखिए कोष्टक में दे दिया गया पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संचार माध्यम। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इस टॉपिक से पेपर में प्रश्न आते हैं। ठीक है, हो सकता हो शायद आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, एक एक पॉइंट बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा टॉपिक होगा जो आपके बाल विकास के अंतर्गत, वह होगा सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। ये सीखने का अर्थ और सीखने का सिद्धांत आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट में सीडीपी में सबसे अच्छा स्कोर यही सी पार्ट से आपको करना चाहिए, क्योंकि यही सरल होता है। सिर्फ आप थोड़ा सा ट्रिक पकड़ेंगे एकदम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट होगा अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। और अगला टॉपिक क्या है हमारा इसमें, अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, अधिगम में उनका महत्व। थार्नडाइक को आपने पढ़ा है, पावलोव को पढ़ा है, अगर आपने बीएड बीटीसी किया होगा तो वहाँ पर इन सभी को आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िएगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, इसलिए हम आपको सिलेबस आपका बता रहे हैं। अभी भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझ लेंगे तो बहुत शॉर्टकट में सिलेबस आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या कर रहा है आगे, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, देखिए पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ एवं कारण एवं निराकरण। तो यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं कितने मनोवैज्ञानिकों के बारे में आपको पढ़ना है।
थॉर्नडाइक का जो है, पावलोव का भी पढ़ना है, स्किनर को भी पढ़ना है, कोहलर को भी पढ़ना है। ये सब थोड़े-थोड़े हैं, अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे ना, एक काम करिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और कुछ नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बहुत जल्द आपको इनके ऊपर एक छोटे-छोटे टॉपिक बनाकर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। 10-10 मिनट एक-एक वीडियो बनाएँगे, एक-एक मनोवैज्ञानिक के ऊपर, सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें हम आपको बता देंगे और जो इनसे प्रश्न बनेंगे वो भी बताएँगे। ठीक है? जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इतना था बाल विकास के अंतर्गत हमें पढ़ना। अभी बाल विकास का सिलेबस खत्म नहीं हुआ, बने रहिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। आगे यहाँ से अब शिक्षण विधियाँ चालू होंगे। शिक्षण जो पढ़े होंगे, बीएड, बीटीसी जो भी किए हैं, वहाँ पर शिक्षण पढ़े होंगे सभी लोग। ठीक है? अब वहाँ पर शिक्षण से कुछ पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कह रहा है कि शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ। यहाँ पर भी इसके अंतर्गत क्या आ रहा है? शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, ये तो पता होगा। संप्रेषण पढ़ना है, शिक्षण के सिद्धांत पढ़ना है, शिक्षण के सूत्र पढ़ना है, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, समावेशी शिक्षा और शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। ये किताब चलती है डीएलएड में, शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श डीएलएड में किताब चलती है। आप देखिएगा, चारों सेमेस्टर में से किसी सेमेस्टर में होगी, आप ध्यान दीजिए किस सेमेस्टर में, कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से इतना हो गया, ध्यान से सुनिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिए। अगर आप यूपी टेट की परीक्षा को हल्के में ले रहे हैं ना, तो गलती कर रहे हैं आप लोग। ठीक है? जब मैं खुद तैयारी कर रहा था ना, इतना डरा हुआ था, लेकिन जब मैं अच्छे तरीके से सिलेबस को समझ लिया, उसके बाद डर का मतलब ही खत्म हो गया। ठीक है? तो पहली बार में ही मैंने यूपी टेट, सी टेट और रीट एक ही साल में पास किया था। हम अपनी मार्कशीट आपको एक वीडियो बनाकर दिखा देंगे। ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखिए, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण तथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक क्षमता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थिबाधित मानसिक दक्षता। यहाँ पर इसका मतलब इतना हो गया कि समावेशी शिक्षा भी आपको पढ़ना होगा। समावेशी शिक्षा डीएलएड वालों को पता होगा, जितने लोगों ने बीटीसी किया होगा उनको भी पता होगा। ठीक है? चले, और जो लोग ऐसे हैं, जो टीचर हैं, उनको डर लग रहा है कि यूपी टेट अब हमसे नहीं होगा ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, एक बार हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बहुत जल्द क्लासेज प्रोवाइड करने वाले हैं। ये मत समझिएगा कि अब हम पढ़ाई कर नहीं पाएंगे, कैसे तैयारी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम आपको जो पॉइंट टू पॉइंट बताएं वही आप पढ़ना। ठीक है? चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या होगा, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां जैसे टीएलएम एवं अभिवृत्तियां। ये सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? अगला पॉइंट होगा, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीक। अगला पॉइंट होगा, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां यथा ब्रेल लिपि आदि। और अगला पॉइंट देखिए, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं दोष। ठीक है? चलिए अगला होगा, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं। और यहाँ पर स्पेशली 2-3 पॉइंट और दिया गया, इसे भी देख लीजिए। कह रहा है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? यह प्रश्न हो जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ पर स्थित है, तो आपको प्रयागराज में बताना है। ठीक है? चलिए और क्या पढ़ना है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर पढ़ना है, जिला चिकित्सालय पढ़ना है। ये सारे के सारे चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर से एक एक पॉइंट बताते हुए चलेंगे। ठीक है? इतना समझ लीजिए, आपको यहाँ के ऊपर सिलेबस बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है? सबसे अधिक प्रश्न जो आएंगे सीखने का अर्थ और सीखने के सिद्धांत से। अगर आपने इस पूरे के पूरे चैप्टर को, इतने टॉपिक को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो इस टॉपिक से लगभग 16 से 17 प्रश्न आएंगे। यकीन करिए, यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं।
ठीक है? सबसे कम प्रश्न अगर यूपी टेट में पूछा जाए कहाँ से आते हैं, ये जो नीचे टॉपिक दिए गए हैं ना, ये सबसे कम यूपी टेट में प्रश्न यहीं से आते हैं। लेकिन यह मत समझिएगा कि हर बार होता है। जैसा कि आज तक मैंने जो देखा है ना, सबसे कम प्रश्न यहीं से आते हैं, लगभग 5 से 6 प्रश्न आएँगे, ठीक है, यहाँ से। लेकिन इसके ऊपर के जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं सीडीपी के, उसमें से लगभग 22 से 23 प्रश्न हर हाल में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो हम आपको हर एक विषय का जो है सिलेबस प्रोवाइड कर दे रहे हैं अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बहुत जल्द हम आपको यूपी टेट 2025 की तैयारी फ्री में कराने की योजना बनाकर आपको बता देंगे, ठीक है? तो चलिए, आज के सिलेबस को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है? इस बार यूपी टेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग अभी तक पास नहीं कर पाए, उनके लिए शायद ये आखिरी मौका होगा, ठीक है? क्योंकि 2026 में आपको पेपर देना है और 27 में यूपी में चुनाव है, ठीक? बाकी आप समझदार हैं, समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है? चलिए, नहीं, हम अपनी मार्कशीट दिखाएँगे। आप लोग पहले अभी ध्यान से कमेंट करके बताना कि आप सिलेबस समझ पाए कि नहीं? ठीक है? सिलेबस समझ गए होंगे तो कमेंट करके बताना, क्या आपको हमारी मार्कशीट देखनी है यूपी टेट, सी टेट और रीट की, हम आपको दिखाएँगे, ठीक है? फिलहाल आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको सिर्फ़ पॉइंट टू पॉइंट बताएँगे, ठीक है? सिर्फ़ क्या हमें पढ़ना है वही हमारा फ़ोकस रहता है। इसमें सिलेबस में भी कई चीज़ें हम छाँट कर आपको बताएँगे। एक अलग से वीडियो आएगी जब हम सिलेबस को डिकोड करेंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्टों का सिलेबस जब हम आपके सामने एक वीडियो में लेकर आएँगे, उस दिन हम 5 मिनट की वीडियो में हम पूरा डिकोड करके बता देंगे कि सीडीपी में हमें ये टॉपिक पढ़ना है और ये छोड़ना है, हिंदी में ऐसे करना है, और सारे के सारे विषयों को जैसे पर्यावरण, मैथ, इन सारे विषयों को हम इसी प्रकार से आपको बताएँगे। ठीक है? फिलहाल इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम यूपी टेट के लिए आपके समक्ष उपलब्ध होने वाले हैं, तो तैयार रहिए। खुद पास हूँ तब आपको पास कराने की ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ भाई, आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपको यूपी टेट से रिलेटेड कुछ खुशखबरी आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।